नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर, जो पिछले 10 सालों में रेलवे का एग्जाम हुआ है। और मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए आप लोग, ठीक है। और क्वेश्चन का भी सब चीज़ सही है, लेंथ भी आप लोग देख लेंगे, क्वेश्चन भी आप लोग को सही से शो हो रहा होगा। अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो वीडियो का क्वालिटी आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी तरह का क्वेश्चन है, सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग को हम बता दिए थे। और इसका भी आप लोग को हम बता रहे हैं ना, देखते ही क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं कि क्या आंसर होगा। तो जैसे 25 पैसे वाला पूछा है, तो हम लोग कैसे टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे इसमें से, ठीक है। तो 25 पैसे वाला है, लास्ट में है 8 है, तो 8 का मल्टीपल लेके ही आंसर हो जाएगा। ये सभी चीज सिखाया है ना, तो फिर से हम आप लोग के साथ जो भी क्वेश्चन आएगा वो सभी में डिस्कस करते जाएंगे। बस आप लोग को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? इतना इस प्रकार से दिया हुआ है कि गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसमें देखिए दो तीन तरह का क्वेश्चन रेलवे में देखा जा रहा है। एक पहला पूछा जा रहा है अभाज्य गुणनखंडों का संख्या, जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। मेन है कि हम यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसमें और कुछ नहीं है। अभाज्य गुणनखंडों का संख्या एक पूछा जा रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दूसरा पूछा जा रहा है, इस एग्जाम देखा गया है क्वेश्चन, बहुत सारा मिला है ऐसा, कि सिर्फ और सिर्फ गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से निकलेगा, वो भी एग्जाम में पूछा गया है। गुणनखंडों की संख्या ये। और दूसरा पूछा गया है इसमें जो भी अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंडों का योग भी पूछा गया है। योग का क्वेश्चन आप लोग को हम परसों करवा चुके हैं, अगर नहीं देखें जरूर जाके देखें। अब यहाँ पे बस संख्या को निकाल बताएंगे कि पहला कि अभाज्य गुणनखंडों का संख्या, दूसरा सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड नहीं, जो भी गुणनखंड हो उसका संख्या। तो दोनों चीज आप लोग को हम यहाँ पे सिखाएंगे अभी निकालने के लिए, ठीक है। अक्षर पे नहीं जाना है, बस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, गिवन है 8 पे पावर 10 गुना 9 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 8। इसको क्या करना है, इसको फैक्ट जो दिख रहा है आप लोग को नंबर, इसको करना है अभाज्य के रूप में। जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा आप लोग को, आप लोग बोलिएगा 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है। अब पावर 3 तो पहले से 10 है तो 10 लिख देंगे, ठीक है। आगे 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो लिख देते हैं 3 का स्क्वायर। और ये 7 पहले से है तो 7 पावर पे पहले से दे देते हैं, गुना 7 पे हमारा 8 है तो 8, क्योंकि 7 को हम कुछ टुकड़ा कर नहीं सकते, कुछ नहीं लिख सकते। आगे 2 का पावर पे पावर गुना हो जाता है, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए। तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 गुना 3 पे पावर कितना होगा, 7 दूना 14, 3 पे पावर 14 गुना ये हो जाएगा हमारा 7 पे पावर 8। ये हमारा हो गया टोटल। इसको हम इस प्रकार से लिख लिए, जो भी लिखना था नंबर के रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में। अब इस दोनों को हम फटाफट, इस दोनों का आंसर यहाँ पे हम बता सकते हैं कि दोनों में क्या, किसका आंसर क्या होगा। जब भी पूछे अभाज्य, रेलवे में ज्यादातर देखा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों का संख्या पूछा, इसका मतलब है कि नीचे वाला सिर्फ पूछा, ऊपर वाला पूछा गया है, जो आप लोग को ये शो हो रहा होगा ना ये। लेकिन दोनों सीखना जरूरी है, कभी ना कभी एक दो बार ऐसा भी देखा गया कि ये भी नीचे वाला भी पूछा गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन अभी तक ज्यादा बार आ चुका है, ये क्वेश्चन जो आप लोग के सामने हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो मानिए इसका संख्या अगर पूछ दे तो किस प्रकार से निकलेगा, तो देखिए सिंपल सा क्या करना है, सभी के पावर को जोड़ देना है, यही हमारा आंसर होगा। जैसे कि 30 है, 14 है और 8 है, तो सभी को अगर जोड़ते हैं तो 30 10 40, 40 10 50 2 52, मतलब इसको जोड़िएगा तो 52 आ जाएगा, 52। मतलब अभाज्य गुणनखंडों का जो संख्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया, यही पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 52, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी, 52, ठीक है, 52। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछते कि ये जो अब गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, अगर पूछ दे कि गुणनखंडों का संख्या कितना होगा, तब क्या करेंगे, तो सबसे आसान और सिंपल तरीका, सभी में एक एक बढ़ा के लिखिए। 31 है तो लिख दीजिए अपने मन से 31 गुना, ये हमारा 14 है तो अपने मन से लिख दीजिए 15 गुना, 8 है तो अपने मन से लिख दीजिए 9। ये हो जाएगा इसका संख्या, किसका? गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा अभाज्य तो इस प्रकार से निकलता है, लेकिन गुणनखंडों का संख्या पूछेगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोग 2-3 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या
इतना में x का मान ज्ञात करना है। इसमें आसान क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करके आगे निकल जाएंगे जल्दी से। ठीक है, इस प्रकार से हमें दिया हुआ है, इसमें निकालना है हमें x का, जो यहाँ पे ये x जो शो हो रहा होगा यहाँ पे, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा, तो देखिए सभी का पहले आधार सेम कर लेते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आधार, जैसे यहाँ पे 2 पे पावर x है, ठीक है, गुना 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो उतना नहीं, यहीं पे लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर। अच्छा है, पावर 12 है तो 12, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 2 पे पावर कितना, हाँ 12 दूना 24 लिख दें क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। गुना यहाँ पे 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, इस पे पहले से 3 है, 3 तिया 9, तो 2 पे पावर हमारा जाएगा 9, पावर पावर। और उधर क्या है, उधर भी हम बेस सेम कर लेते हैं। तो बेस हमारा 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4, 4 चौक 16, और 2 पे पावर 4, ठीक है ना, 16 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। अब पावर अगर यहाँ पे 11 है तो 11 है, जब इसको तोड़ के लिखेंगे तो 2 पे पावर हम लिख देंगे 11 चौके 44। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी नहीं। अगर आधार से हम तो पावर जुड़ जाता है, तो 2 गुना में, तो गुने में तो है, तो गुना में पावर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 24 3 27, और x तो जुड़ेगा नहीं, अलग जाति का है, तो प्लस x बराबर कितना, 2 पे पावर 44। अगर आधार सेम हो तो गुना हो तो पावर जुड़ जाता है, अगर भाग हो तो पावर घट जाता है, लेकिन अगर बराबर हो तब क्या होता है कि तब ये दोनों आपस में हमारा बराबर हो जाता है। इसका मतलब कि 27 प्लस x इज इक्वल टू हमारा 44 हो जाएगा। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 44 माइनस 27, 27 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे घटाएंगे, 14 उधर 14 3 इधर से 3 आ जाएगा, तो हमारा घट के कितना आ जाएगा, मतलब 30, 27 अगर घटाते 44 में से इतना गया, 14 में 7 गया तो 7, ठीक है, और इधर हमारा 1 आ जाएगा 17। तो सही है ना, 7 17 से बाकी ये 1 2 1 3 1 4 17, और सभी चीज सही है क्या, 24 में 3 27 12 दूना 24, और मिल तो नहीं रहा, कोई ऑप्शन ही नहीं है एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान तो हमारा 17 आ गया है, 17 कोई ऑप्शन में नहीं है। लेकिन एक बार हम शुरू से इस क्वेश्चन को फिर से चेक करेंगे। 2 पे पावर एक्स, ठीक है, लिख चुके हैं। ये हमारा 12 है, 4 पे पावर, मतलब 12 दूना 24, 2 पे पावर लिख सकते हैं, 2 का 3 तिया 9, 9 भी, अरे यार गलती मिल गया, तो यहाँ पर जो हमारा है कितना है, 3 तिया 9 है, तो यहाँ पे हम 9 छोड़ दिए, 3 तिया 9 होगा, यहाँ पे इस चीज को छोड़े हैं। ठीक है, देखिए गलती तो होता है तो वो दिखता है, प्रैक्टिस के बाद ये सभी चीज क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक होता है, इसके लिए हम सॉरी। ठीक है, इसको हम जब गुना कर जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 24 है 9 33, तो 33 प्लस एक्स होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 33 प्लस एक्स, तो 33 प्लस एक्स, 33 प्लस एक्स, तो उधर जाके घट जाएगा हमारा 33, जब 33 घटाएंगे तो 7 4 11, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा आ जाएगा 11, मतलब एक्स का मान 11 जो कि हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, जरा गौर कीजिएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, इतना मोटा भी क्यों। चलिए क्या है, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 है, महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 4200 है, सभी कर्मचारी कुल कर्मचारी सभी कर्मचारी का औसत वेतन 5000 है, तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा। मतलब पुरुष क्या वो कर्मचारी है, तो देखिए कितना संख्या नहीं निकालना है, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, प्रतिशत जब भी निकालना तो अनुपात भी अगर निकल जाए तो क्वेश्चन बन सकता है, तो अनुपात बिल्कुल निकल जाएगा। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देंगे हम। वो कैसे, देखिए तो पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है, 5200 है। ठीक है, 5200 पुरुष कर्मचारी। महिला कर्मचारी का जो है ये पुरुष का है। ठीक है, पुरुष को हम मेन लिख देते हैं, इसको वोमेन लिख देते हैं, जैसा भी समझ में आप लोगों को। तो यहाँ पे हम मेन लिख देते हैं, ये मेन है, यहाँ पे पुरुष महिला है तो वोमेन लिख देते हैं। ठीक है, वोमेन, चलिए वोमेन लिख दिए पुरुष और महिला। तो महिला का जो दिया हुआ क्वेश्चन में यहाँ देख सकते हैं कि महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 4200 है, और इसका जो गिवन है वो 4200 है। टोटल सभी कर्मचारियों का, सभी का जो रहता है वो बीच में रहता है, महिला और पुरुष को मिला के लिखते हैं तो बीच में लिखते हैं, तो वो हमारा 5000 है, टोटल 5000 है। इस प्रकार से एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं क्वेश्चन में सही लगा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से भी चेक किया जाता है। वो कैसे, ये देखना है कि ये जो मान है ये बीच वाला दोनों के बीच में होगा, एक से अगर अधिक है तो एक से कम होगा। जैसे एक देखिए, एक से 5200 से कम है, 200 से क्या अधिक है, बिल्कुल हमारा अधिक है, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ से अनुपात निकल जाएगा महिला और पुरुष का, तो अनुपात निकाल लेते हैं, घटा
बड़ा आम छोटका घटाते हैं तो बड़ा आम छोटका घटाएंगे तो कितना 800 आ जाएगा, 5 में 4200 आ गया तो कितना हो जाएगा, इधर 800 हो गया। अब इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, तो इधर हमारा 200 हो गया। जब इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 4:1 आ गया, कितना आ गया, 4:1 आ गया। ठीक है, मतलब टोटल जो मतलब पुरुष है, पुरुष 4 अनुपात में है तो महिला 1 अनुपात में। प्रतिशत निकालना है तो ठीक है, तो आसान तरीका कैसे है, प्रतिशत निकाल के, इसका पुरुष का प्रतिशत, प्रतिशत ऑफ मैन, आदमी का प्रतिशत। तो टोटल कितना पुरुष है, 4 पुरुष है, संख्या है कितना, टोटल कितना में, तो अनुपात देखा जाए तो 5 अनुपात में, तो 5 अनुपात में। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 20, 20 चौके 80, मतलब 80% जो है वो पुरुष कर्मचारी है, तो 20% महिला कर्मचारी होगा। तो पुरुष कर्मचारी का संख्या जो होगा 80%, जो कि हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है, ऑप्शन बी में है। अगर आप लोग चाहें महिला का पूछता तो महिला कर्मचारी का हम लोग 20% क्लिक करते। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस पे बिल्कुल आप लोग को ध्यान नहीं देना है, बहुत ध्यान, टाइम लग रहा है। देखिए समझाना है ना क्वेश्चन को, हम इस चीज को डेली बोल रहे हैं इस बात को, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे हैं उस प्रकार से कि समझाना है ना, ऐसे तो टिक नहीं करना है। यहाँ पे मान टिक करना होता तो हमें यहीं पे 4:1 का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट 20 चौके 80% आंसर टिक करके आगे चल जाते हैं। लेकिन हमें इस प्रकार से टिक तो करके आगे नहीं जाना है ना, समझाना है इस क्वेश्चन को। नहीं तो क्या, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ना कि कितना आ गया, 4:1। यहाँ पे क्वेश्चन में जैसा कि दिखा कि 4:1 आया, तो डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है कि 4% का मतलब 80%, 80% टिक हो गया। तो उस प्रकार से जो विद्यार्थी परसेंटेज पढ़ेंगे, ठीक है, टिक करके आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भगा लीजिए, उसमें क्या है। लेकिन और अगर समझना है तो समझाना टाइम थोड़ा सा लगेगा, अगर समझाना है तो। देखिए क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपया अंकित की। एक दुकानदार अंकित किया है, मतलब एमपी दिया हुआ है कि 1280 रुपया दुकान उस चीज पे लिख दिया, टी शर्ट पे या शर्ट पे, जो भी कपड़ा है उस पे, जो भी चीज वस्तु है। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है। मतलब छूट दे दिया ना, फिर भी उसे लाभ हो रहा है 10% का, तो अभी हम इस पे नहीं जाना है कि 20% का लाभ जो हो रहा है छूट देने के बाद, उस पे नहीं जाना है। पहले ये देख लेते हैं कि 10% का छूट देने के बाद बेच कितने में रहा होगा। 10% का छूट दिया तो बेच रहा होगा ना, एसपी तो कुछ होगा। ठीक है, अब मानिए कि लिखा हुआ था, इसका तो निकालना आसान है कि 1280 रुपये पर लिखा हुआ था, उस पे 20% 10% छूट दे दिया, तो 10% छूट दे दिया मतलब 10 खत्म हो जाएगा। जब 10 छूट दे दिया तो कितना का छूट हो गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 मतलब 128 रुपया का छूट दे दिया। अब मानिए कोई चीज का 1280 रुपया दाम था, कितना दाम था, 1280 रुपया दाम था, उसमें छूट दे दिया गया कितना का, 128 का। तो डायरेक्टली 1280 में माइनस कर देंगे हम लोग, कितना माइनस कर देंगे, 128। जब 128 माइनस करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, चलिए माइनस कर लेते हैं। तो 180 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1152। तो विक्रय मूल्य हमारा 1152 आ गया। समझ में आया ना। ऐसे भी 10% निकालना होता, डायरेक्ट एगो जीरो खत्म कीजिए, जो भी हमारा 128 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से भी 10% होता है, 1/10 तो एक जीरो खत्म। या फिर इतना नहीं करना था, घटाने वाला तरीका, तो मानिए 10%। देखिए एक एक चीज समझ लीजिए क्वेश्चन में कि 10% जब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि छूट दे रहा है, तो लेगा कितना, तो इतना घटा के मतलब क्या कि फिर 1280 निकाल के ओकरा में 128 घटाए तो हमारा ये आ गया। घटाने वाला तरीका नहीं करना है। दूसरा चीज क्या कर सकते थे, 1280 तो दाम है उसका, 10% का छूट दे रहा है तो लेगा कितना, तो लेगा हमारा वो 90%। तो 90/100 कीजिएगा तो डायरेक्ट हमारा ये आ जाएगा आप लोग का। आप लोग करके चेक कर सकते हैं, 0 0 0 0 9 72 देखिए, 2 बाकी 7 12 नामा 108 108 7 115 देखिए आ गया ना। तो तुरंत आ जाएगा, जो भी तरीका आसान लगे उस पर चलिए, बिल्कुल आप लोग को आंसर मिलेगा। हम सभी चीजें यहाँ पे समझाते हुए निकल रहे हैं। चलिए, इतना में बेच रहा है 10% छूट देने के बाद, कितना में 1152 में। अब आगे क्या बोला है इस क्वेश्चन में, वो चीज को समझिएगा। आगे बोला है कि जब 1152 में बेच रहा है ना, तो उसको 20% का लाभ प्राप्त होता है। कितने का, 20% का। तो 20% का लाभ मतलब ये जो 1152 हमारा है, 1152 वो क्या है, 20% का लाभ भी मिक्स है। मतलब अगर वस्तु का मानिए सीपी 100% करे मूल्य, तो 20% लाभ मिला देंगे तो 120 हो जाएगा। तो 120 क्या हो जाएगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य। और एक्चुअल में विक्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया है, 1152 दिया है, तो 1152
जब इसको हम मतलब यहाँ से हमको हमें निकालना है सीपी बोला है क्वेश्चन में, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, मतलब 100% का मान निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 1% का जो मान हमारा हो जाएगा 1% का, वो हो जाएगा 1152/120, 1152/120। हमें निकालना कितना है 100% का मान, तो 100% का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा गुना एकरा में 100 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और हमारा 1152 है, एकरा में कर देंगे 12 से भाग, तो बिल्कुल हमारा 12 से कट ही जाएगा ये। जब काटेंगे तो 12 12 12 नामा 108, 12 नामा 108, और हो गया बढ़ सके 72, 96, 96 गुना 10 हमारा 960 आ जाएगा। मतलब उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा वो 960 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। एक लड़के के पास कुल 60 गो रुपया है। एक लड़का है जिसके पास की रुपया का जो मतलब है ये वो टोटल रुपया जो है वो 60 रुपया हमें गिवन है कि 60 रुपया है, ठीक है। आगे जो कि जिसमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। सिक्का का जो अनुपात दिया हुआ है ना, कितना सिक्का, 1 रुपया वाला क्या वो सिक्का है, ऐसा बोला है, और 50 पैसे वाला ये रुपया वाला सिक्का है, और ये 50 पैसे वाला सिक्का है, और 25 पैसे वाला। इस सिक्का का रेशियो दिया हुआ है वो हमें दिया है 5:6 हमारा जो दिया है 8। ये अनुपात दिया है सिक्कों का, मतलब ये जो 1 रुपया वाला सिक्का 5 हो सकता है कि 10 गो सिक्का हो, लेकिन ये दिया है रेशियो, ठीक है। ये रेशियो दिया है काट उठ के, मतलब ये 10 गो होगा तो ये 12 होगा, ये हमारा 16 होगा, काट उठ के रेशियो ये दिया हुआ है कि 5:6:8 के अनुपात में, ठीक है। तो पूछा है तो पैसे के सिक्कों में शामिल है, ठीक है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसा वाला क्या वो सिक्का है। अच्छा, अगर ट्रिक पे बना इस क्वेश्चन को देख के ही आगे निकलना है, तो 25 पैसा वाला क्या वो सिक्का है, देखिए अनुपात में 8 गो सिक्का है, क्या वो 25 पैसा वाला है ना, तो 25 पैसा वाला जो सिक्का है अनुपात में 8 गो है। जो भी आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। तो क्या ये 8 का मल्टीपल है, नहीं, ये तो कट जाएगा। ये 8 का मल्टीपल है, नहीं, कट जाएगा। ये 8 का मल्टीपल है, नहीं, ये कट जाएगा। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है बी, वो 8 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग करके आगे निकल सकते हैं। लेकिन इसी में मानिए एक और ऑप्शन आ गया, ये 40 भी, तो ये भी तो हमारा अब 8 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। ये भी जो हमारा है ऑप्शन डी, ये भी हमारा जो हो जाएगा वो 8 का मल्टीपल हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए, अब कौन सा टिक करेंगे, मानिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है रेलवे में, ठीक है। जैसा भी आप लोग को हम 4-5 दिन से करवा रहे हैं, ऐसा अब 10 दिन पहले भी ऐसा लगातार करवाए थे, तो उसमें अभी तक नहीं पूछा गया। लेकिन अगर पूछ दे तब क्या करेंगे, तो संख्या निकालने के लिए आप लोग को सिखा चुके हैं कैसे, मानिए हम चलिए निकाल के भी शो करवाते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पर। चलिए अब हम टाइम करते हैं विद्यार्थी के लिए, जिसको हमको थोड़ा सा वो भी सीखना है कि ऑप्शन मैच करें, जिसके लिए यहाँ तुरंत सीखना है वो आगे जा सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं अपना तरीका। अब देखिए 1 रुपया वाला हम अनुपात में नहीं, मान लेते हैं कि 1 रुपया वाला 5 गो सिक्का है, तो टोटल क्या रुपया हो गया, 5 गो। और मानिए यहाँ पे 50 पैसा वाला क्या 6 गो सिक्का है, 50 पैसा वाला जो 6 गो सिक्का है, तो क्या रुपया हो गया, 50 पैसा वाला 6 गो सिक्का है, तो कितना रुपया बना देंगे, तो 100 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा क्या रुपया हो जाएगा, तो 3 गो रुपया हो जाएगा। तो ये हमारा 3 गो रुपया होगा 50 पैसा वाला, ठीक है। और इसका अगर बात किया जाए तो 25 पैसा वाला 8 गो सिक्का है, तो 25 पैसा वाला 8 गो सिक्का है, तो 8 से गुना करेंगे। लेकिन पैसा है, इसको रुपया बनाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे। जब काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब ये हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो ये 2 आ गया, तो इसको जो अगर हम जो माने हैं, जो क्वेश्चन में रेशियो दिया था उसी को मान लिए, तो उतना उतना रुपया होगा संख्या में। तो हम लोग के अनुसार 5 3 8 2 10 हुआ अनुपात में, कितना आ गया रुपया, 10 अनुपात में। ये अनुपात में ही निकला है, ऐसा मान सकते हैं कि x था, लेकिन नहीं मान रहे, अनुपात बोल रहे हैं, ठीक है। अनुपात हम लोग मान लिए 10, लेकिन एक्चुअल में 10 नहीं है, एक्चुअल में है कितना, 60 है रुपया। हम लोग का जो है 10 है, लेकिन कितना गुना आया है एक्स्ट्रा, 6 गुना। मतलब जो भी चीज होगा वो 6 गुना एक्स्ट्रा होगा। मतलब ये भी हमारा 1 रुपया वाला 30 गो सिक्का होगा, 50 पैसा वाला भी 6 गुना होगा, 36 गो सिक्का होगा, और 25 पैसे वाला भी 6 गुना 8 6 के 48 गो सिक्का होगा। अब जो भी पूछा है टिक कीजिए, देखिए सभी चीज निकल चुका है, तो ऑप्शन बी ही हमारा आया। ऐसे भी तब ये काट देते उस कंडीशन में, तो ऑप्शन बी देखिए आ गया है, ठीक है। ऐसे देखिए अगर पूछता सभी का तीनों का, तो तीनों का यहाँ पे निकल चुका है। तो सभी चीज आप लोगों के लिए हम एक वीडियो में बता दिए, ऐसे ऑप्शन से कैसे टिक करना है और इस
किस प्रकार से अगर निकालना हो तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और कल का जो होमवर्क का प्रश्न था जो दिए थे उसका सॉल्यूशन आप लोग जो कमेंट किए हैं विद्यार्थी वो बिल्कुल सही था, इसीलिए हम इसका यहाँ पे नहीं सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक, जो भी क्वेश्चन नहीं बनता उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। जैसे कि किसी का कमेंट नहीं आया, जैसे इस क्वेश्चन का भी अब 6 नंबर क्वेश्चन इसको होमवर्क में नहीं देंगे, इसको हम बना देते हैं। आगे का कोई क्वेश्चन होगा जो कि होमवर्क में आप लोग को हम दे देंगे। जैसे 6 नंबर जो क्वेश्चन हमारा क्या है, 36 पुरुष एक काम को 24 दिनों में कर सकता है। 36 गो पुरुष है और कोई काम को 24 दिनों में करता है, मतलब 36 गुना 24 हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये टोटल काम आ जाता है इतना, हम लोग मान लेते हैं इतना काम, इतना यूनिट। ठीक है, बोला है कि 8 श्रमिक मतलब सॉरी आगे क्या बोला, आगे 8 दिनों बाद 4 श्रमिक काम छोड़ दिया। अब देखिए क्या दिन के बाद छोड़ दिया, तो आप लोग बोलिएगा 8 दिन के बाद। 8 दिन के बाद मतलब 8 दिन तक तो किया होगा काम, बिल्कुल 8 दिन तक किया हुआ, तो घट कितना जाएगा, 8 दिन तक किया हुआ तो 8 गुना क्या 3600 पुरुष ने किया हुआ 8 दिन तक 3600 पुरुष किया होगा, तो बच कितना जाएगा, इसको घटा के निकालेंगे। अब देखिए घटा भी इस क्वेश्चन इस तरीके में आसान होता है, दोनों में कॉमन क्या रहा है 36 36 दोनों में कॉमन है, तो 36 लिख दीजिए। और घटा करना है तो आसान, इस दोनों को घटा दीजिए, कितना 16 जाएगा, तो 16 आप जब घटाइएगा तो इतना ही आएगा आप लोग। ठीक है, अब मतलब टोटल जो काम हमारा बच गया वो बच गया 30 गुना 16। इस काम को बोल रहा है कि पूरा करने में कितना दिन लगेगा। क्या वो आदमी है, 4 गो आदमी तो चल गया, पहले था 36 गो आदमी, 4 गो आदमी चल गया तो बच गया क्या गो आदमी, 32 गो आदमी। ये आदमी द्वारा क्या गो दिन लगेगा, तो निकाल देते हैं। 16 दूना 32, 2 से काटेंगे तो 18, मतलब 18 जो दिनों का संख्या जो लगेगा वो 18 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 18 दिन, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों एक एक चीज आप लोगों को समझ में आया होगा बारीकी से। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो हम लोग चले अगला क्वेश्चन पे। बिल्कुल हम लोग, और इस क्वेश्चन का और कोई दूसरा तरीका है, एक तरीका और हम अगर समझाना चाहिए इस क्वेश्चन में, मतलब यही तरीका है लेकिन उसमें घटा उटा नहीं करना पड़ेगा। क्या चीज, मतलब इतना लंबा घटा नहीं, मानी ये घटा कोई विद्यार्थी को नहीं समझ में आया होगा, मतलब अगर नहीं समझ में आया मतलब उसको तो गुना करके फिर घटा करना पड़ेगा, तो घटा नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक तरीका यहाँ पे बताना चाहेंगे उस विद्यार्थी के लिए, स्पेशल उसी विद्यार्थी जिसको भी समझ में नहीं आया है। देखिए समझ में अगर आ भी गया तो आप लोग देख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए 36 गो पुरुष था, उसका क्या दिन का खाना था, 24 दिन का। 8 दिन के बाद, तो 8 दिन के बाद मतलब 8 दिन तक तो 3600 पुरुष काम किया होगा ना, तो खाना क्या दिन का बचा होगा, तो 24 दिन का खाना था 36 गो आदमी का, 36 गो आदमी का 24 दिन का खाना था, जिसमें कि 8 दिन तक खा लिया, तो क्या दिन का खाना बचल होगा, 16 दिन का। इस 16 दिन का 24 या 36 आदमी का ना खाना बचल होगा, इतना खाना मतलब इतना काम रिमेनिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे काम का बात करें, खाना का जो भी बात करें, हम क्वेश्चन को लेकर समझा रहे हैं। देखिए डायरेक्ट घट के यहाँ पे 36 गुना 16, यहाँ पे देखिए आप लोग को समझाए तो डायरेक्ट ये आ गया ना। इसके बाद तो आप लोग को प्रोसेस इतने को करना है। ये सभी चीज प्रैक्टिस करने से आप लोग का क्लियर होगा। मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दे, किस कोचिंग का लगाना है, किस का ऑनलाइन लेना है वो आप लोग डिसाइड कीजिए। कोई अच्छा कोचिंग को पकड़िए, किसी का नाम तो नहीं ले सकते लेकिन आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे लगाना चाहिए। ये सभी चीज मॉक टेस्ट से कंप्लीट होगा कि कौन सा तरीका में हम टाइम सेव कर पाते हैं। क्या होगा, कभी ये तरीका बनाइएगा, कभी ये जिसमें टाइम सेव हो उस तरीके से बना के निकल जाना। इस तरीका देखिए टाइम सेव हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ये हमारा घटा का बचेगा, डायरेक्ट हम यहाँ से घटा लेंगे। ठीक, क्या इसे बताए एक बार वीडियो को पीछे करके आप लोग फिर से समझ सकते हैं इस चीज को। चलिए हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर जो 7 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, रमनी ने 8000 की पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, रमनी है जो कि व्यवसाय शुरू किया है, वो 8000 रुपया लगा के शुरू किया है। और एक बनीता है, बानर है, मतलब सॉरी बानर नहीं बनीता है। बनीता जो है वो 4 महीने के बाद, इस पे मेन फोकस रहना चाहिए, लाभ हानि इसी से पता चलेगा। 4 महीने के बाद 6000 रुपये की पूंजी के साथ शुरू किया। 4 महीना के बाद तो जुर्बो की, लेकिन जुर्बो की तो कम में रुपया देके 6000 रुपया के साथ। ठीक है, आगे बोला है जुड़ गई। यदि व्यापार में कुल 1 वर्ष के अंत पर 3600 रुपया का लाभ हुआ, तो जो प्रॉफिट हुआ है इस दोनों को, मतलब टोटल मिला के वो लाभ जो हुआ है वो कितना हुआ है, 3600 रुपया का। यहाँ पे अगर हम लाभ साइड में लिख दें तो लाभ प्रॉफिट जो हुआ है लाभ वो 3600 रुपये का लाभ हुआ है, बिल्कुल 3600 लिख दिए। तो पूछा इसमें से बनीता का हिस्सा कितना है इस लाभ में, तो लाभ में बनीता का हिस्सा पूछा इस भी का, लेकिन हम जो बताएंगे आप लोग को दोनों का निकालने के लिए सिखा देंगे। एगो का निकल जाएगा, दूसरा हम क्यों छोड़े, क्या पता एग्जाम में दूसरा ही आ जाए, तो निकालना जरूरी है, दोनों का हमें भी सिखाते हैं। तो देखिए
जो लाभ का परसेंट, लाभ का रेशियो कब कहलाएगा, जब इसमें एक चीज कर देंगे तब, क्या, समय से गुना, तो लाभ का, अभी नहीं, अभी नहीं है, अब ये पूंजी है, अब ये पूंजी है, जब हम लाभ से गुना कर देंगे, ये पूंजी में जब हम लाभ से गुना मतलब समय से गुना कर देंगे तो लाभ का रेशियो बन जाएगा। तो समय कितना, तो जितना भी मानना है, तो कुछ नहीं बोला है ना, समय में नहीं बोला है, तो मान लेते हैं 12 महीना, तो ये 12 महीना के लिए पैसा लगाया है, और ये ओकरा 4 महीना के बाद जुड़ा है। अब मानिए ये 12 शुरू में लगा दिया, एक साल, और सुन, हाँ बोल तो दिया कि वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल का बात बोल रहा है, तो 1 साल में शुरू में मानिए लगाया तो 12 महीना के लिए लगाया होगा, उसके 4 महीना के बाद दूसरा लगाया, मतलब दूसरा जो लगाया होगा वो 8 महीना के लिए लगाया होगा, तभी तो 4 महीना बाद जुड़ा, तभी तो ये 8 महीना का लाभ लेगा। अब देखिए यहाँ से जो निकालेंगे वो लाभ का रेशियो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 6 से ये 6 दूना 12 खत्म, ये 8 से 8 खत्म, मतलब रुपया जो लेगा ये 2:1 के अनुपात में रुपया लेगा। इसको मतलब 2:1 के अनुपात में बांट देना है। तो कैसे बांटा जाता है, 2:1 के अनुपात में, आसान तरीका सिखाएं आप लोग को, बिल्कुल। 2 अनुपात में इसका योगफल कितना, अनुपात में रुपया का योगफल 3, और एक्चुअल में योगफल कितना, 3600। ठीक है, यहाँ जब काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा, 1 अनुपात का मान वो हमारा आ गया 1200, 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 1200। इसका मतलब ये 2 अनुपात में, तो इसका जो लाभ होगा वो हमारा 12 दूना 2400 होगा, इसका जो लाभ होगा हिस्सा वो 2400 का होगा, और इसका जो हिस्सा होगा वो हमारा 1200 का होगा। ठीक है, अब आप लोग टिक कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन 1200 है, ऑप्शन सी में वनिता का जो लाभ का है वो हमारा 1200 रुपया है, तो 1200 जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से रेलवे का सभी प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, बिल्कुल करना है शेयर। कहीं भी दिक्कत हो पूछिए, लाइक कीजिए नहीं कीजिए उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन शेयर जरूर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, और क्वेश्चन को इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। क्वेश्चन जो एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है। किस प्रकार से बनेगा एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, ठीक है, दूध का मात्रा, सिर्फ और सिर्फ दूध जो है वो 80 लीटर, बिल्कुल। चलिए आगे, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया है, उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया है। ठीक है, अच्छा पहले बार जो बोला है कि 8 लीटर दूध निकाला गया है, तो 8 लीटर जब निकाल लेंगे तो सिर्फ दूध ही निकालेंगे कि इसमें पानी नहीं, शुद्ध दूध है। शुरू में तो यही बोला है कि 80 लीटर जो दूध है सिर्फ दूध है, मतलब अब जो हमारा 8 लीटर दूध निकाले मतलब 72 लीटर दूध इसमें बच गया। ठीक है, आगे बोला है उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया है, मतलब इस निकालिए और जो बच गया 72 लीटर बच गया ना दूध, एकरा में पानी मिला दिया 8 लीटर, तो मतलब मिश्रण तो 80 लीटर का हो गया, लेकिन उसमें पानी है 8 लीटर। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण फिर निकाला गया। अब जो मानिए इसमें कितना हो गया, 80 लीटर हो गया ना, जिसमें कि 72 दूध है और 8 क्या है, पानी है। इसमें से फिर से हमारा जो है 8 लीटर के मिश्रण निकाला गया। अब तो दोनों मिला के हैं, तो मिश्रण निकाला गया 8 लीटर का। ठीक है, 8 लीटर का मिश्रण निकाला गया। मिश्रण क्या बार पहला बार यहाँ निकाला गया, और उसके स्थान पे पानी डाल दिया गया। निकाला 72 लीटर तो था ही दूध, ओकरा से दूध और पानी भी इसमें मिक्स था, उससे निकाल लिया 8 लीटर, फिर ओकरा जगह पानी डाल दिया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया, मतलब एक बार तो करबे किया। यहाँ पे देखिए 8 लीटर मिश्रण से निकाला, मिश्रण का बात कर रहे हैं, ताकि इसमें 72 लीटर दूध था लेकिन पानी मिला दिया मिश्रण, लेकिन ये 80 लीटर ये मिश्रण नहीं था, शुरू में सिर्फ दूध था। जब उससे 8 लीटर हम निकाल लिए दूध, उसके बाद क्या कि इसमें पानी मिला दिए, मतलब अब तो सिर्फ 72 लीटर दूध नहीं, अब 72 लीटर दूध में पानी भी है, मतलब अब मिश्रण का जो मात्रा है वो मेरा 72 लीटर है, इसमें पानी मिला हुआ भी है। ठीक है, और ये पानी इसमें जो 2 बार प्रोसेस किया गया है, ये 72 लीटर जब था उसके बाद से 2 बार, एक बार तो लिखा हुआ है, एक बार बोला है एक बार और दोहराया जाएगा, मतलब 2 बार इस काम को किया गया, मतलब एक बार और किया गया, इतना बार किया गया है। अब इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से बनाने लगेगा तो काफी लंबा टाइम लगेगा। अगर किसी विद्यार्थी को डाउट है कि काफी हम लोग कम समय में निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप लोग कम समय में निकालिए अगर महान योद्धा है तो। ठीक है, लेकिन अभी जो हम बताएंगे बहुत ही शॉर्ट तरीका। क्वेश्चन में बोला है कि अब मिश्रण में दूध कितनी मात्रा में मौजूद है, दूध का मात्रा पूछा है कि अब मिश्रण में दूध कितनी मात्रा में मौजूद है, और इसका हम उसी चीज का संख्या निकाल सकते हैं जब जो तरीका अभी आप लोग को समझाएंगे जो शुरू में था। तो शुरू में क्या था, दूध था, इसीलिए अभी जो हम दूध ही निकाल सकते हैं, दूध का मात्रा। ठीक है, तो कितना दूध अब जो बचेगा, तो देखिए कितना बार रिपीट किए इस चीज को, 2 बार। 2 बार हम किस चीज से गुना करें, तो 72 तो था, तो मिला कितना दिए, पानी 8 पानी मिला दिए। ठीक है, 8 पानी मिला दिए तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, मिश्रण जो हो गया वो 80 हो गया।
मतलब इसको काटेंगे तो 8 दहें 80, मतलब एक हिस्सा पानी है टोटल 10 हिस्सा में, 10 हिस्सा अगर मिक्सचर है तो उसमें से एक हिस्सा पानी है, तो दूध कितना होगा, तो दूध होगा 9/10 हिस्सा, पहला बार 9/10 हिस्सा, इतना क्या होगा, दूध होगा, इतना ही दूध होगा। एकरा में फिर से एक बार दोहराया गया है, एक बार तो बोला तो एक बार कर दिया भैया, क्या हो गया, हाँ चलिए इसको इधर किए थे, हाँ चलिए एक बार तो कर दिए, देखिए आ गया, फिर से बोला दोहराया गया, मतलब जितना भी है उसका मतलब फिर से 8 लीटर निकाला गया, पानी डाल दिया गया, डालेंगे तो फिर से 80 हो जाएगा, मतलब फिर से ये प्रोसेस अपनाया जाएगा, फिर से जो दूध बचेगा 9/10 ही बचेगा, 9/10, ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आसान तरीका है, गुना कर लीजिए 9×9 = 81, या फिर इसको 72 × 9 करेंगे तो गुना आसान है ना, किसे 9×2 = 18 बाकी 1 9×7 = 63 1 64 इतना, फिर ग्राम में कर देंगे 9 से गुना, 9 से फिर से 9 से करना है, तो बहुत सारा तरीका है। पहला कि 10 से कर दीजिए, 9 से करने के बदला 80, एक ग्राम एक छोड़ दिए थे ना, एक बार घटा दीजिए, मतलब इतना घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 600 कितना है 648, 48 घटा देंगे, इस तरीका से भी आ जाएगा, इससे भी, या फिर डायरेक्टली 9 से ही कर लीजिए, 9 से करेंगे 9×8 = 72 के 2 बाकी 7 9 × 36 36 7 36, ठीक है ना, 9 × 36 36 और 7 कितना हो जाएगा 36 7 13 43 43 के 3 बाकी 4 9 × 54 4 58 हो गया, 5832। लेकिन हमको भाग भी करना था 2 को 0 से, 2 को 0 का मतलब 100 से भाग करना था, 100 से मतलब यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, मतलब 5832 मतलब 58.32। अब जो मिश्रण में दूध का मात्रा है वो 58.32 है, ऑप्शन है, अभी नहीं है, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 58.32 लीटर। तो इसमें जो दूध का मात्रा बचेगा वो 58.32 लीटर बचेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, एक एक चीज आप लोगों को हम अच्छे से समझाएं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बचा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 10 बचा हुआ है। ये 10 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान है, साधारण ब्याज निकालना है, आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जब 9 भी कर पाएंगे, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसका कि आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। और जिस भी विद्यार्थी का सही होगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा करवा चुके हैं, नहीं बने तो हम बताने के लिए है ही, बहुत सारा तरीका है इसका बता देंगे। और इसका भी आंसर सही हो, जैसे पिछले वीडियो का कमेंट पिन किए थे, इसका भी हम पिन कर देंगे और इसका भी हम निकाल देते हैं। और इसका भी क्या होमवर्क दे दे, नहीं कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। क्या है, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जाता है, मानी एक टंकी है, ये मानी ये पाइप है जो कि 9 घंटे में भर देता है, ठीक है। लेकिन एक रिसाव मतलब एक छेद है, मतलब टंकी में पाइप लगा हुआ था, मानी एगो ये भर सकता है 9 घंटा में, लेकिन इसमें रिसाव के कारण इसमें मानी किसी प्रकार का एगो छेद हो गया यहाँ पे, मानी एगो छोटा सा छेद हो गया, इस पानी गिरने लगा बाहर, इस पानी रिसाव के कारण 1 घंटा अधिक लगने लगा भरने में, मतलब ये तो भर ही रहा होगा, दूसरा जो है बी खाली कर रहा होगा, मतलब जो भी समझिए, समझने के लिए यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, मतलब बी भी मिल गया है तो माइनस लगा दीजिए बी, मतलब ई जो मिल जाएगा तो अब जो है समय 10 घंटा लगने लगा, अभी पहले 9 घंटा में भरता था, ये बेचारा खाली भी करने लगा दोसर बी, तो अब ज्यादा समय लगने लगा भरने में, 10 घंटा लगने लगा। तो पूछा है तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ रिसाव रहेगा, मतलब सिर्फ ये भरा हुआ टंकी को कितना देर में खाली कर देगा, ये जो छेद है ये इसको हटा देंगे, मतलब टंकी भर गया मानिए, ये जो छेद है कितना देर में खाली कर देगा, मतलब बी जो है उस टंकी को कितना देर में खाली कर सकता है, हमें ये ज्ञात करना है। तो आप लोग तो बता ही चुके हैं, निकाल सकते हैं आसान तरीके से। सबसे आसान टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कितना पानी हटेगा उसमें, एलसीएम तो 90 यूनिट पानी हटेगा। ये जो है 9 यूनिट भर देता है एक दिन में, एक दिन का बात हो 9 घंटे में, तो 9 घंटे में सभी भर देता है 90 यूनिट, सबका मतलब 90 यूनिट, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, काट देंगे तो 1 घंटा में 10 यूनिट भरेगा। और इसका बात करें तो 90 यूनिट यहाँ से काटेंगे तो 1 घंटा में जो है 9 यूनिट कर देगा, दोनों मिल के करेगा तो 9। अब देखिए अगर बेचारा बोल रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं ना बात को, कि ये अगर बेचारा अकेले करता था तो 10 घंटा लगता था, ठीक है, एक मतलब सॉरी 1 घंटा में 10 यूनिट भरता था, कितना देर में, 1 घंटा में जो भरता था 10 यूनिट। लेकिन बी आ गया तो बी के कारण 9 भरने लगा, अकेले था तो कितना 10 भरता था, लेकिन बी के आने के कारण 9 भरने लगा। इसका मतलब बी का जो मान है वो कितना है, बी खाली 1 घंटा में 1 करता था, तभी तो माने पहले 10 भरता था, बी भी आ गया, बी खाली करने लगा तो 1 1 खाली करने लगा, तो ये देखिए 9 भरने लगा 9, मतलब बी जो है 1 घंटा में 1 यूनिट खाली करता है, 1 घंटा में 1 करता है, टोटल 90 यूनिट को खाली करना है, तो 90 यूनिट को खाली करना है तो कितना समय लगेगा, 1 से भाग कर देंगे, मतलब बी जो है अगर खाली करना चाहेगा रिसाव वाला तो यह रिसाव की वजह से भरने खाली हो जाएगा कितना देर में, 90 घंटे में, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए, बार बार हम रिपीट करते हैं। और इसी प्रकार से आपको अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन और जानदार शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।